अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया जब हर चीज़ टूटने लगी, जब मेहनत का फल नहीं मिला, दुआएं बेअसर लगने लगी और दिल ने कहा अब और नहीं। ऐसे वक्त में इंसान या तो टूट जाता है या फिर सब्र टेक्निक समझकर उठ खड़ा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा। आज की कहानी तुम्हें वही रास्ता दिखाएगी कैसे सब्र मुश्किल को आसान बना देता है। एक गरीब इंसान था, यासीन। दिन रात मेहनत करता लेकिन ज़िंदगी में बरकत नहीं थी। बीवी बीमार, बच्चे भूखे और दुकानदार कर्ज मांगते। एक दिन वो थक कर बोला, या अल्लाह, मैं तो टूटा हुआ हूँ, अब क्या करूँ। रात को उसने कुरान खोला। उसकी नज़र पड़ी फ़इन्ना अल उसरी उसरा, यानी हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरे अस-सरा। वो आयत उसके दिल में उतर गई। उसने तय किया, अब शिकायत नहीं करूँगा, सब्र करूँगा। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि दिल में भरोसा रखना होता है कि अल्लाह कुछ बेहतर कर रहा है। नबी ने फरमाया, सब्र रोने से पहले का होता है। मतलब जब पहला झटका लगे और तुम फिर भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह, वही असली सब्र है। यही है सब्र टेक्निक स्टेप 1। झटके के वक्त दिल को काबू में रखो। यासीन की बीवी की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। यासीन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर यही तेरी मर्जी है तो मुझे सब्र दे। उसने नमाज पढ़ी, रोया, लेकिन टूटकर भी हार नहीं मानी। उसकी बीवी ने जाते जाते कहा, यासीन, याद रखना, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो पल यासीन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। 3 महीने बाद यासीन ने अपना ध्यान बच्चों और नमाज में लगा दिया। वो रोज कहता, अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन उसकी छोटी सी दुकान के पास एक अजनबी रुका। वो एक बिजनेसमैन था। उसने यासीन की ईमानदारी देखी और कहा, मैं तुझे अपने साथ काम देना चाहता हूँ। धीरे धीरे यासीन की किस्मत पलट गई। वो वही आयत दोहराता, हर मुश्किल के साथ आसानी है। यासीन की ज़िंदगी सब्र से आसान हो गई। यही है सब्र टेक्निक स्टेप 2। सब्र के साथ अमल जारी रखो। कुरान में अल्लाह बार बार कहता है, निसंदेह सब्र करने वालों को बेहिसाब सवाब मिलेगा। सूरह अल जुमर। इसका मतलब सब्र सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, बल्कि दरवाज़ा है रहमत का। जो इंसान दर्द में भी शुक्र करता है, वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाता है। यह है सब्र टेक्निक स्टेप 3। हर हाल में शुक्र। यासीन अब एक कामयाब इंसान था, लेकिन वो कहता, मेरी दौलत नहीं, मेरा सब्र मुझे यहाँ तक लाया। वो लोगों को समझाता, जब अल्लाह तुमसे कुछ छीनता है तो दरअसल वो तुम्हें कुछ बेहतर देने वाला होता है। यही है सब्र टेक्निक स्टेप 4। अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखो। नबी ने फरमाया, जो सब्र करता है अल्लाह उसे सब्र अता करता है। मतलब सब्र करना मुश्किल लगे तो अल्लाह से सब्र मांगो। कभी सोचा है, क्योंकि दर्द के बिना इम्तिहान पूरा नहीं होता और इम्तिहान के बिना जन्नत नहीं मिलती। सब्र टेक्निक स्टेप 5। हर दर्द को अल्लाह की रहमत समझो, सजा नहीं। यासीन की कहानी खत्म नहीं हुई। वो अब लोगों को सिखाता, जब टूटो तो टूट कर मत बैठो,
کیونکہ اللہ اسی وقت تمہیں سب سے زیادہ قریب سے دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہارے صبر کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ سورہ ہود۔ ہر وہ انسان جو صبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ دوستوں، زندگی میں جب درد بڑھے، جب حالات قابو سے باہر ہوں، تو سمجھ لو اب اللہ کا پلان چالو ہے۔ صبر ٹیکنیک یہی سکھاتی ہے، جھٹکے میں دل کو قابو میں رکھو، عمل جاری رکھو، شکر کرتے رہو، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھو، درد کو رحمت سمجھو۔ اگر تم نے یہ 5 باتیں سیکھ لیں تو یقین مانو تمہاری مشکل تمہیں توڑنے نہیں بدلنے آئی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو صبر مل سکے۔